The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, Pakistan once again came out victorious. भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल होगा, बड़ी तबाही होगी, इसका जिम्मेदार भारत होगा। हम किसी से नहीं डरते, पूरी तरह तैयार रहें। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुफहिम खिताब। कहा, मार्का-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, कौम का एतमाद मुस्तहकम किया, दुश्मन के राफेल तैयारे मार गिराए, दुश्मन के कई बेसिस तबाह किए। पाकिस्तान ने ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराहकुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. दुश्मन फितनल हिंद और फितनल कवारिश को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन का बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। दो टोक अल्फाज में कहा कि तालिबान रजीम अपने प्रॉक्सीज को लगाम डाले। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घिनौने हमले कर रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अवाम के ताउन से इस्लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगान शहरी दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खदमात पेश करना पाकिस्तानियों के लिए बाइस इफ्तिखार है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। आर्मी चीफ का खिताब, कहा, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना खुशाइन पेशरफ है। तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान तवक्को करता है जंगबंदी जारी रहेगी, गज़ा की बहाली मुमकिन होगी। पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात का मकसद वाज़ेह पैगाम देना है कि अफ़गान तालिबान रजीम फौरी तौर पर पाकिस्तान में फितनल क़वारिज और हर किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत बंद करे। अगर बातचीत के बावजूद अमल ना हुआ तो पाकिस्तान को जहां खतरा होगा वहां कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में 95,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। अफगानिस्तान भारत के हाथों इस्तेमाल ना हो। अफगान क़यादत के सामने इंतखाब वाज़ेह है, इस्तेहकाम के साथ खड़ा हो या अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों का हिस्सा बने। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके खिलाफ कोई जो है वो एक्शन होगा। पाकिस्तान जंग में कभी पहल नहीं करेगा लेकिन किसी का उधार भी नहीं रखेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की बरसों मेज़बानी की। अफगानिस्तान के रवैये पर इंतहाई अफसोस है। हम अब मजीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। किसी भी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
सरगोदा अब्दुल्ला टाउन जामे मस्जिद के करीब अफसोसनाक वाकया। 5 माह की 2 जुड़वा बच्चियां पुरस्कार तौर पर जान बहक हो गईं। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चियों को दूध पिलाकर सुलाया था, ताहम कुछ देर बाद वो बेहोश पाई गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चियों की मौत की वजह सामने न आ सकी, तहकीकात जारी। दुखी में कोयला कान में मट्टी का तोदा गिरने से 2 कारकुन जान बहक। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त जैन और सुबहान के नामों से हुई। जान बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। डेरा गाजी खान में डाकुओं ने ट्रक लूट लिया। इतला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में उस्मान खोसा नामी डाकू हलाक हो गया। 4 मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। कसूर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 4 मंशियात फरोशों के कब्जे से 4 किलोग्राम चर्स और 100 लीटर जहरीली शराब बरामद। संगीन मुकदमात में मतलूब 4 इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान 18 घरों की तलाशी ली गई। 35 अफराद से पूछताछ। घोटकी न्यू सब्जी मंडी के गोदाम से सिविल अस्पताल से चोरी की गई लाखों रुपए की अद्वियात बरामद। पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में गोदाम से सरकारी अद्वियात बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम साथी समेत फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कागान वैली में पारिस के मकाम पर दरख्त के गिरने से बिजली का पोल जमींपोश। कागान और नारान में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वापटा हुकाम मरम्मती काम में मसरूफ। मुकम्मल बहाली में कई घंटे लगने का इम्कान। बिजली की बंदिश के बाइस शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। दुनिया में आग लगने के 2 अलग अलग वाकयात। मार्केट में वाक़े मोबाइल शॉप में अचानक आग भड़क उठी। लाखों रुपए का सामान जल गया। चौक खारिया में घर में भी आतिशबाजी। एक शख्स बुरी तरह झुलस गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों वाकयात में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस हुई। और मुजफ्फरगढ़ में जल्द जीप रैली के इंतजाम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास में रैली के लिए सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मेडिकल सहूलियात के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के मुताबिक थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुजफ्फरगढ़, कोट, अद्दू और लिया में मुनक्किद होगी।